आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5 EVS 2 का लेसन नंबर 6 स्टोन एज एंड स्टोन टूल्स। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने चेक नहीं किया है तो उसे आप चेक कर लीजिए। मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक एज। होमो सेपियंस इन द मिडिल स्टोन एज continued to make progress in many different ways. They domesticated the dog due to changes in the climate and the environment. In the Middle Stone Age, the way of life of humans had begun to change. Besides hunting, Homo sapiens had started to harvest food grains that grew in the wild and to domesticate animals. The diet now included various plant foods. They also began to settle in one place for a part of the year. Domestication of sheep and goats also goes back to this period. Taking all this into account, it appears that Homo sapiens now needed several different types of tools that were light in weight and durable for a variety of tasks such as hunting, fishing, harvesting, cutting of trees, etc. He used to make implements like the knife and the sickle by forming, fixing a row of blades as small as fingernails into a groove in a bone or a piece of wood. ठीक है, इससे पहले अगर आपने लेक्चर देखा होगा ना, तो हमने ये देखा कि होमो सेपियंस ने कैसे किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के टूल्स अच्छे से बनाने शुरू कर दिए और अच्छे से हंट करके उसके पास वेराइटीज ऑफ फूड उसके लिए खाने के लिए उसके पास हो गया। ऐसे ही वो इतना प्रोग्रेस करते चले गए ना कि उन्होंने सिर्फ हंटिंग नहीं, है ना, हंटिंग के अलावा उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हार्वेस्ट फूड ग्रेन्स करना शुरू कर दिया। यानी वो बोलते हैं ना एग्रीकल्चर का उन्होंने काम एक तरीके से करना शुरू कर दिया। और उन्होंने डोमेस्टिकेट एनिमल्स रखे। कौन कौन से? एक यहाँ पे इन्होंने बताया है, यहाँ पर डॉग, और यहाँ पर बताया है इन्होंने गॉट्स एंड शीप। देन उनका जो डाइट था ना, अपने पहले तो कैसा था, उनके पास वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हो गए थे। कौन कौन से थे? डियर, रैबिट, बाइसन थे। अब उनके पास ना प्लांट्स के फूड भी उनके पास खाने के लिए काफी वेराइटीज के हो गए, है ना। दे ऑल्सो बिगिन टू सेटल इन वन प्लेस, और वो है ना बोलते ना एक जगह पे काफी टाइम तक के लिए रहने लग गए। इस सब चीज़ों से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या समझ में आने लगा कि उन्होंने ना काफ़ी प्रोग्रेस कर ली। अब जो वो टूल्स बना रहे थे ना, उनका जो वेट था ना काफ़ी वो लाइट वेट रख रहे थे, मतलब हल्के होने चाहिए। टूल्स उठाए ना तो उनका जो वेट होना वो काफ़ी कम हो। और उन्होंने उसको जो बनाया लाइट वेट के साथ साथ ना ड्यूरेबल, यानी कि वो ज़्यादा जो टूल्स वो बना रहे हैं ना वो चलते रहे, और वो क्या काम कर सके उन टूल से? हंटिंग, फिशिंग, हार्वेस्टिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज। He used to make implements like the knife and sickle, है ना। अब देखो इसमें आपने देखा नाइफ तो आपको पता है घर में चक्कू, छोटा चक्कू, बड़ा चक्कू, ये आपने देखा होगा। अब ये ना सिकल है, ये अगर आप देखोगे, ये आप देख रहे हैं, ये ना सिकल की इमेज है। ये सब इन्होंने होमो सेपियंस ने बनाना शुरू कर दिया, नाइफ्स एंड सिकल, ठीक है। और उसके बाद में आप लास्ट में ये देखो, इन्होंने कहा he used to make implements like the knife and the sickle by forming, fixing a row of blades as small as fingernails into a groove in a bone or a piece of wood। यानी जो स्टोन्स बना रहे थे, टूल्स बना रहे थे ना, वो कितने मतलब छोटे बना रहे थे टूल्स में, जो ब्लेड्स लगा रहे थे ना। फिंगरनेल कितना छोटा है, ये नाखून का अगर आप देखो छोटा, या उससे थोड़ा स्लाइटली बोल सकते हो, थोड़ा सा बड़ा बना रहे थे, है ना। किसमें? बोन में या पीस ऑफ वुड। अब ना ग्रूव क्या होता है, अगर आपको ये मॉनिटर दिख रहा होगा ना, तो मॉनिटर में आप ये देख रहे हो बीच में ये गैप है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे? ग्रूव, यानी खांचा। अगर आपको हिंदी अच्छी आती होगी ना तो खांचा आप समझ रहे हो ना। तो ऐसे उन्होंने बोन के अंदर और वुड के अंदर इतने बारीकी से छोटे छोटे बोल सकते हो आप ब्लेड्स बनाए कि उसके अंदर ना वो शेप दे सके, डिजाइन दे सके, ठीक है। Many sites of the Middle Stone Age have been found in India, among them Bagor in Rajasthan, Bhimbetka in Madhya Pradesh, Langanaj in Gujarat and Patane in Jalgaon district in Maharashtra are the well known ones, ठीक है। तो ये जो जितनी भी साइट्स है मिडिल स्टोन एज की, ये आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएंगी। तो भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, ये तो सबको याद है ना। बागौर इन राजस्थान, गुजरात, है ना। लंगाज इन गुजरात, ये याद रखना है। पटानी इन जलगांव, और ये जलगांव कहाँ पे आया? महाराष्ट्र में, ठीक है। In the Middle Stone Age, the stone blade used to make implements were removed from the stone by the fluted core technique। अब देखो जब ये मिडिल स्टोन एज में जब स्टोन इम्प्लीमेंट्स बना रहे थे ना स्टोन के, तो उन्होंने जब वो स्टोन पे से निकाल देते थे तो उसको बोलते थे फ्लूटेड कोर टेक्निक। अब ये क्या होता था? फ्लूट मीन्स अ लॉन्ग पैरेलल साइड डिप्रेशन ऑन दी स्टोन, है ना। फ्लूट मतलब एक लॉन्ग पैरेलल होगा डिप्रेशन ऑन दी स्टोन, ठीक है। एंड कोर मीन्स द ओरिजिनल स्टोन फ्रॉम विच द ब्लेड्स आर रिमूव, जिसमें से वो ब्लेड्स को रिमूव किया गया है। आफ्टर द ब्लेड रिमूव दिस टेक्निक्स आर वेरी माइन्यूट, द साइज ऑफ अ नेल आर और स्लाइटली बिगर, हेंस दे आर कॉल्ड द माइक्रोलिथ्स, ठीक है। तो इसके ये जो टेक्निक थी ना ब्लेड रिमूव की, वो क्या थी? वेरी माइन्यूट। माइन्यूट मीन्स बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्मॉलर, ठीक है। और माइक्रोलिथ्स मीन्स, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड लिथोस मीन्स द स्टोन। इन द मिडिल स्टोन एज एरोज वर मेड बाय फिक्सिंग अ माइक्रोलिथ एट अ टेप एट द टिप ऑफ अ स्टिक, ठीक है। जो एरोज बनाते थे ना, अगर आप ये देखोगे ना, टिप जो स्टार्ट ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, तो वो कैसा होता था? टिप जो है ना उसका ऊपर का पॉइंट वो कैसा था? पॉइंटेड था।
ठीक है। और जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे ये नाम है फ्लूटेड कोर, माइक्रोलिथ्स मिडल स्टोन एज, एरोज विथ माइक्रोलिथ्स एज टिप मिडल स्टोन एज, फिश हुक्स ऑफ बोन्स मिडल स्टोन एज, अ नाइफ विथ एन एज लाइक अ सॉ मेड बाय फिक्सिंग माइक्रोलिथ्स मिडल स्टोन एज। अब देखो जो उन्होंने नाइफ बनाया है ना, एक तरीके से वो कैसा लग रहा है, सॉ की तरह। आरी आप जानते होंगे ना, तो उसकी तरह। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको इमेज, लेकिन आप ये देखो जो इनका नाइफ है ना, ये ऐसे हल्के हल्के है ना, पॉइंटेड पॉइंटेड सा दिख रहा है। हमारे घर पे भी अगर आप चाकू देखोगे ना, बटर का जो चाकू होगा वो आपको एकदम बोलते हैं ना स्मूथ मिलेगा, प्लेन मिलेगा, लेकिन जो कटिंग वाला होता है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको कैसे मिलेगा ना, कटिंग कटिंग सी मिलेगी। तो मैं आपको वो इमेज दिखाती हूँ उसकी। अगर आप ये देखोगे ना, तो उनका जो उन्होंने जो नाइफ बनाया है वो किसकी तरह बनाया है, सॉ ये जो है ना, ये इसकी तरह, ठीक है। देन नेक्स्ट चलेंगे न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक एज। इन दिस पीरियड स्टोन टूल्स that were polished to give a smooth shiny finish were made for the first time, as this was a new type of tool making technique. This period was named the new stone age. अब इस वाले में क्या है, न्यूलिथिक एज में आप बोल सकते हो जो टूल्स थे ना उसको बोलते ना अच्छे से पॉलिश किया गया है, शाइन किया गया है, बोलते ना यूजेस के साथ में उसका लुक भी कैसा हो गया, बेटर हो गया। तो उसको वो किस में आ गया, न्यू स्टोन एज। उसको आप न्यूलिथिक एज भी बोल सकते हैं। बाय द टाइम ऑफ द न्यू स्टोन एज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एनिमल हस्बेंड्री हैड बिकेम अ रूटीन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अब उसके साथ में इनका कैसा हो गया था काम, एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को दूसरा नाम क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। वो लोग एग्रीकल्चर करने लगे और एनिमल हस्बेंड्री का काम करने लगे। हंटिंग वाज नो मोर द मेजर मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। अब जो वो हंटिंग करते थे ना, वो फूड के लिए हंटिंग नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास अभी कैसा हो गया था, एनिमल्स का हो गया, तो उससे आप समझ लो कि उनको मिल्क वगैरह का जो चाहिए था वो हो जाएगी उनकी पूर्ति। और एग्रीकल्चर में तो सारे जैसे जैसे वो सीड्स ग्रो करेंगे वैसे वैसे उनको रिजल्ट मिलेगा। Hunting was no more the major means of obtaining food. It became secondary to agriculture and animal husbandry. There are many sites of New Stone Age culture in India, especially along the Ganga River and in South India. अब ये न्यू स्टोन एज का अगर आपको कोई साइट्स दिखने तो कहाँ मिलेगी, गंगा रिवर एंड इन साउथ इंडिया, ठीक है। अब अगर आप इन्हें ये लेसन अच्छे से समझा होगा, आपने मेरे चारों बोलते हैं ना चारों लेक्चर आपने देखे होंगे, तो मैंने इसमें आपको पूरा ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज कैसे कैसे प्रोग्रेस की, अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो ये लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स ये आपको बहुत इजीली आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।